सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए दबाइए बेल आइकन। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सभी जानकारी वही जो है आपके लिए सही। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस परिवार में, इस चैनल में जो कि है टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसी बात करने जा रहा हूं। अगर आप ओप्पो और वीवो के डाई हार्ड फैन हैं तो प्लीज ये वीडियो ना देखें, और अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो चलिए आइए वीडियो देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण चौहान और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क। तो जैसे कि मैंने बोला था, अगर आप ओप्पो वीवो के डाई हार्ड फैन है तो प्लीज ये वीडियो ना देखें, क्योंकि आपको हो सकता है उसमें तकलीफ हो, और कहाँ तकलीफ होगी वो आप जानते हैं बेहतर। तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले एक आपको कहानी सुनाता हूं। तो देखिए, ये सबके लिए है, आप सब भी सुन लीजिए। और ये जनरल कहानी आपने अपने आसपास भी ये देखा होगा कई बार। तो होता क्या है कि एक बार एक बहुत अच्छा व्यापार चलते रहता है, एक छोटा सा मार्केट रहता है, बहुत अच्छा व्यापार चलता रहता है उन सबका। तो अचानक एक दिन एक आदमी वहां पर घूमता है। ऐसे उस आदमी को 2-4 बार घूमते हुए देखा जाता है। फिर एक दिन वो आदमी एक छोटे से गरीब, जो कमजोर टाइप का व्यापारी रहता है, उसको धमकाता है, उसको धौंस देता है कि मुझे इतना पैसा दो वरना मैं तुमको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरे सप्ताह बांध दो। और हफ्ता मांगता है वो एक बेसिकली। तो वो गरीब डर जाता है। लेकिन दूसरे 2-3 दुकानदार उसके पास आते हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। तो कुछ दुकानदार रहते हैं बड़े, जो नहीं चाहते हैं कि भाई कुछ दंगा हो, क्योंकि वो उनसे तो कुछ बोल नहीं रहा था। तो वो यही समझाते हैं सबको कि भाई देखो, हमसे तो कुछ नहीं बोल रहा है, अब इसको कर रहा है, करने तो इनकी पर्सनल मामला है। तो दूसरे भी समझ जाते हैं कि भाई पर्सनल मामला होगा और हट जाते हैं। तो ये सिलसिला अब शुरू हो जाता है। एक्चुअली में होता क्या है अब आगे कि जो गुंडा रहता है उसकी तो हिम्मत बन जाती है और वो दूसरों को धमकाता है। ऐसे धमकाते धमकाते एक दिन वो आता है जब जो लोग बोल रहे थे कि हमारा पर्सनल मामला नहीं है, एक दिन वो मामला उनके ऊपर भी आ जाता है। और इस तरह से वो क्या करता है, सारे मार्केट पे गुंडा कब्जा कर लेता है। यहाँ तक कि जो आने जाने वाले लोग रहते हैं, जो उस समय मदद नहीं करते हैं, जो वो मार्केट में आके खरीदारी करते हैं वो मदद नहीं करते हैं, उन पे भी वो धौंस जमाने लग जाता है। तो होता क्या है, एक आदमी ने धीरे धीरे कब्जा कर लिया गलत तरीके से। अगर लोगों ने उसका शुरू में अगर उसको मना कर दिया होता, उसको मार पीट के भगा दिया होता, तो वो ऐसा नहीं करता और उनको भी हफ्ता नहीं देना पड़ता। आपने भी देखा होगा अपने आसपास कि अगर जैसे कि हम देखते हैं कई बार सड़क पे चल रहे हैं, कुछ लोग लड़कियों को छेड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अरे हमारे घर की बहन नहीं है, हमारे माँ नहीं है, इस तरह से हम आगे निकल जाते हैं। कई बार एक्सीडेंट होता है, पड़े रहता लोग, हम बोलते हैं हमारे व्यक्ति नहीं है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, ये सब आपके साथ भी हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ आपके साथ गलत हो, मेरी कतई मंशा नहीं है, लेकिन हादसा कभी भी किसी के साथ हो सकता है। तो आपको ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि आपको भी इसमें इनिशिएट करना चाहिए, आपको भी एक्शन लेना चाहिए कि भाई क्यों कर छेड़ रहा है। हो सकता है कल से मेरी बहन को कोई दूसरी जगह छेड़ रहा हो, तो उसकी मदद कौन करेगा। अगर आज आपने यहाँ की मदद की तो हो सकता है वो इंस्पायर्ड हो जाए और आपकी बहन की, आपके माँ की मदद करे, जो भी करें, या आपके घायल परिवार को अस्पताल तक पहुंचा दे, उनकी जान बचा दे। तो दोस्तों, यही बात यहाँ पर लागू होती है ओप्पो वीवो पर। ओप्पो वीवो यहाँ पर आया है और उन्होंने एक ऐसी चीज, ऐसा जाल फैलाया है जिसकी वजह से आप सब लोग ये सब नहीं देख पा रहे हैं, ये सब नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि वो गुंडे ने क्या किया, कमजोर पे कब्जा किया, फिर सब पे कब्जा कर लिया। उसी तरह इन्होंने क्या किया कि पहले जिनको समझ में नहीं आ रही थी उनके सेंसेस पे कब्जा कर लिया, आंख और कान में। उनको समझ में नहीं आता कि भाई ऑक्टा कोर क्या हो गया है, बस ये सोचते कि हाँ इतना बड़ा है, थोड़ा ज्यादा है, और रैम कैसी क्या, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। पहले उन पे कब्जा किया, फिर थोड़े जिनको समझ में आती है उन पे कब्जा किया, फिर ऐसे पे कब्जा कर लिया है जो अपने आप को टेक्निकल के बहुत महान लोग बोलते हैं। तो उन तक के पास ये फोन आपको मिल जाएगा। तो आपको लगेगा कि यार ये इनके पास है तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, ये कब्जा करने की एक टेक्निक होती है, उसके हिसाब से इन्होंने कब्जा कर रखा है। इसकी स्पेसिफिकेशन अच्छी है। मैंने कभी ये नहीं बोला, आप वीडियो पूरी अच्छी तरह देख लीजिए, मैंने कभी नहीं बोला कि इसकी स्पेसिफिकेशन बहुत ही घटिया है, बेकार है, फोन बिल्कुल बेकार है, इसका सेल्फी बेकार है, ये बेकार है। मैंने सिर्फ एक ही बात पे फोकस किया और उसको रिलेट किया दूसरी चीजों से कि उन्होंने जो चीज डाली है उस हिसाब से उसकी प्राइस कम होना चाहिए। वो चीज अच्छी है लेकिन उस प्राइस की नहीं है। जैसे कि आप बोलें कि आपने मारुति 800 का जो इंजन है वो उसमें लगा दिया है रेसिंग वाली कार में, फार्मूला F1 में, तो नहीं मैच नहीं हो रहा। अब
फार्मूला 1 वाली कार का बना के बेच रहे हो मारुति 800 को, मारुति 800 2-2.5 लाख की आ जाती है और वो आएगी 10-15 लाख, 20 लाख, 50 लाख की। तो आप सोचिए कितना अंतर है। ये चाहे तो इस स्पेसिफिकेशन को, अगर इनको शर्म आती है जरा भी, तो ये शर्म के मारे ही 500 से 1000 तक ये कम कर सकते हैं। मतलब 1500 या 1000 रुपये आपको वैसे ही कम कर सकते हैं। और अगर ये अपना जैसे कि जो एड और दूसरी चीज होती है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि अगर ये लोग अपना मान लीजिए महीने के कितने बेच रहे हैं फोन, 10,000 फोन बेच रहे हैं मान लीजिए, एक छोटी क्वांटिटी मान लेते हैं, और इनका एड का होता है करीब 10 करोड़ मान लीजिए, जबकि ज्यादा होता हो क्योंकि रणबीर कपूर और ये दीपिका पादुकोण और ये सब बहुत ले लेते हैं। साथ में इनका दुकानदार को कमीशन, होर्डिंग बोर्डिंग वगैरह जो इनके बैनर लगता है, कलर करवाना, कटआउट लगवाना, ये सब। उसके बाद एड जिसमें इंटरनेशनल जो अपने चीजें लेते हैं, साथ में बड़े बड़े स्टार लेते हैं। तो कितना सारा समझिए 50-100 करोड़ का इनका बजट होता होगा। तो ये मान लीजिए हम 10 करोड़ मान लेते हैं, 5 करोड़ ले लेते हैं, ठीक है। तो 10,000 फोन और 5 करोड़। तो अगर ये अपना थोड़ा सा भी कम कर दें, थोड़ा भी बजट कम कर दें, इसका मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप बिल्कुल ही बंद कर दें, लेकिन इस यहाँ पर एक चीज मैं आपको और मेंशन करना चाहूंगा कि Redmi Note 4 ने कभी इस तरह की इतनी बड़ी बड़ी वो नहीं की है। लेकिन उसका फोन कैसे बिकता है आपको पता ही है ना, फ्लैश सेल होती है, 30 सेकंड में 20,000 फोन बेच देता है वो। तो ये क्या है, तो मैं बताना चाह रहा था कि Redmi Note 4 किस तरह से अपने फोन में फास्ट तरीके से बेच देते हैं। तो Oppo Vivo वाले ये क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता है कि इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ ऐसी चीजें जिसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, आपके दिमाग में ऐसा भरना पड़ेगा। और उन्होंने क्या किया है, ये भी बात ध्यान दीजिए और ये बात बहुत अच्छी तरह से नोट कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये सबके लिए फायदेमंद है। देखिए, हमारे इंसान के कुछ सेंसर होते हैं, सेंसेस होते हैं, जिनको हम देखकर, सुनकर, सूंघकर, टेस्ट करके, टच करके सारे पता लगाते हैं। जैसे आपको पता ही 5, इन्होंने क्या किया है कि 2 बेसिक सेंसर पे कब्जा कर लिया, वो आंखें और कान। ओप्पो और वीवो का आपने देखा हो, क्या बोलते हैं, ओप्पो सेल्फी, ओप्पो, और इसको जियोनी के साथ भी जोड़ रहा हूं मैं, जियोनी भी यही कर रहा है, ओप्पो, जियोनी और वीवो। और अभी वन प्लस भी इन्होंने भी यही कर दिया कि वो कैमरा और वगैरह फलान ढिमका। तो हो क्या रहा है, जैसे मैंने कहा किलर फोन, किलर फोन क्यों कहा, उसकी स्पेसिफिकेशन से नहीं कहा दोस्तों मैंने। किलर फोन का मतलब है कि वो लोगों को मार रहा है। सेल्फी खींचते वक्त लोग नए नए कितनी क्या क्या कर जाते हैं और मर जाते हैं। वो आपके परिचित हो सकते हैं, आपके प्यारे हो सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कई लोग कान में लगाते हैं, जैसे वो बोलता है कैमरा एंड म्यूजिक, तो म्यूजिक आप कान में लगा के घूम रहे हो। कई लोग टकरा गए। अभी कल परसों की मैंने न्यूज देखी कि 2 लोग ट्रेन की चपेट में आ गए, बस से मरते हैं, एक्सीडेंट। आप अपने रास्ते में ही देखिए, लोग कान में ईयरफोन लगा के गाड़ी चला रहे हैं, आप हॉर्न बजा रहे हैं, आपको जगह चाहिए, कोई जरूरतमंद पीछे से आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो सुनते ही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि 2 मेन सेंसेस पे कब्जा कर लिया है, जो आंख से आप देख के और कान से, क्योंकि ये दोनों चीजें दूर की चीजों को आपके नजदीक लाती है, आपको सेंस कर सकते हैं। आप चांद तक देख सकते हैं, आप सूरज तक देख सकते हैं, यानी आपकी ये सेंस बहुत तेज है। उसके बाद आपकी दूसरी आती कान, कान भी बहुत दूर दूर की चीजें आपको नजदीक लाके आप समझ सकते हैं कि यहाँ से आवाज आ रही, वहां से आवाज आ रही, वहां से। लेकिन टच करने के लिए आपको पास में जाना पड़ेगा, टेस्ट करने के लिए आपको नजदीक लाना पड़ेगा, सूंघने के लिए भी आपको थोड़ा नजदीक ही आना पड़ेगा, कि इतनी दूर दूर की चीजें एकदम वो नहीं होती। लेकिन कान और आंख जो आपकी सबसे तेज चीज है, उस पर कब्जा कर लिया है, और इनकी वजह से कई मौत हो रही। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओप्पो वीवो की वजह से मौत हो रही, मैं ये कह रहा हूं कि इन 2 सेंसेस पे जो कब्जा कर रहे हैं। और खास तौर पे ओप्पो वीवो ने जो कहा है कि भाई हमारा स्मार्टफोन जो है सेल्फी लो, हमारे गाने सुनो, जैसे जियो नहीं बोल रहा है सेल्फी स्टार, तो ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। मेरा बेसिक यही कहना था कि ओप्पो वीवो जो कर रहे हैं वो आपको फायदा दे सकते हैं, और ये फायदा आपको मिलेगा दोस्तों। ये फायदा मुझे नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए आपको 3,000 का ही फायदा मिलता है, 3,000 में से अगर मुझे 100 रुपए भी दिए, मैं मान लीजिए वैसे देगा नहीं, लेकिन मान लीजिए 100 रुपए मुझे दिए, तो कितने हो जाएंगे? अगर मुझे 3 लाख रुपए हर महीना मिलेगा तो मुझे तो वीडियोज और अच्छे मेरे हो जाएंगे, मैं आपको गिव अवे देना शुरू कर दूंगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। कोई मुझे क्यों देगा? अब उनका फायदा होगा, वो दूसरी जगह खर्चा करेंगे। लेकिन अगर उनका घाटा हो रहा है तो मैं उनका घाटा बंद करवाना चाहता हूं, ताकि उनको फायदा हो। अगर आपको ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका पैसा है, आप जहां चाहे बेस्ट करें, इन्वेस्ट करें या फिर फेंक दें। लेकिन मैं आपको उस घाटे की तरफ से बचाने की सोच रहा हूं कि आपका वो घाटा ना हो।
मेरे ये इंटेंशन है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो भी वीडियो को देख रहा है, चाहे उसने सब्सक्राइब किया हो या ना किया हो, मैं उसको बचाने की कोशिश करूंगा और ये मेरा चलता रहेगा। आप कितने भी मुझे बुरा भला कहें, कुछ भी कहें, और ओप्पो वीवो कितने भी डाई हार्ड फैन है, किसके भी हो, अगर नोकिया करेगा मैं नोकिया के बारे में बोलूंगा, सैमसंग करेगा सैमसंग, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि पहले नोकिया सैमसंग ने ऐसी बहुत किया था, कम स्पेसिफिकेशन देके बहुत लूटा इन्होंने। तो आप, मैंने सबका बोला है, मुझे सिर्फ यही मेरा कंसर्न है कि लूटना इनका बंद हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा कंसर्न समझ में आ गया होगा। प्लीज आप समझ जाइए कि ये लूट रहे हैं आपको। तो दोस्तों, आप इस चीज को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास जो फोन है फेंक दें तो उनके ऊपर मारे, लेकिन आगे से ध्यान रखें और जो नया खरीदना चाहते हैं वो ना खरीदें, ताकि उनको ये एहसास हो जाए। और देखिए, अगर आप नहीं खरीदेंगे ना तो जल्दी से, अभी उनकी वैसे ही मार्केट डाउन हो रही है और डाउन हो जाएगी, और ये सारी चीजें देखकर वो इसका प्राइस जरूर घटा देंगे, और फायदा किसको होगा? आप लोगों को। तो आपके फायदे की बात कर रहा हूँ, और इस फायदे के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि ये चैनल किसी के नाम पर नहीं है। ये चैनल है टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क। ये कम्युनिटी, ये एक फैमिली है। ये जितना मेरा है उतना आपका भी है। तो इस फैमिली को बढ़ाइए और यूट्यूब पे एक जबरदस्त फैमिली बना के उभार दीजिए। और दोस्तों, ये इस अगस्त का मैंने एक टारगेट रखा है 50,000 सब्सक्राइबर। तो दोस्तों, आपको 50,000 सब्सक्राइबर इस अगस्त पे दिलाना है, याद रखिए। सब्सक्राइब कीजिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे भी इसको सब्सक्राइब कर सकें। और इस तरह से मैं आपके लिए नए नए वीडियोस, नए व्यूज और नए नए आइडियाज़ के साथ आपके साथ सामने आता रहता हूँ, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी बातें। और मैं बातें वही करता हूँ जो आपको फ़ायदा पहुँचाती है, क्योंकि आपको तो पता ही है इस परिवार की टैगलाइन, जानकारी वही जो आपके लिए सही। तो इसी जानकारी मैं आपके लिए और लाता रहूँगा। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए चाइना आउट। जय हिंद।